पुतिन की तरफ से इंडिया को बैक किया गया है, इंडिया को सपोर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स एंड पीस डील करवा सकते। दोस्तों क्या बात है। किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। पर प्रेसिडेंट पुतिन ने 44 मिनट की तवील तरीन तकरीर की है। फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ हमारे मामलात ये जो तय हो सकते हैं तो उसमें इंडिया भी कर सकता है। धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने अपनी किसी कंट्री के साथ दोस्ती ताल्लुकात कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, जंग नहीं, बच्चे मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, मासूम मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा 2022 से जो लड़ाई दनादन चली ही जा रही है, जिसका कोई अंत ही नहीं देखने को मिल रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक दहाई की तरफ पहुंच रही है, वो एक खात्मे की तरफ, एंड की तरफ वो वॉर पहुंच रही है। वॉर हमने पहले भी देखा है कि टाइम टेकिंग वॉर होती है। जब दोनों पार्टियों के पास में अच्छी खासी संबंधता हो तो वॉर बहुत लंबी खिंचती है, और लंबी खिंचती है तो जब किसी एक के पास में, जैसे आप देखो, आपने अगर पद्मावत मूवी देखी हो, जस्ट फॉर एग्जांपल देखो कैसे चित्तौड़गढ़ में खाना पानी खत्म हो गया था, तब फिर वो, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। पहले भी यही होता था, चाहे मराठा रेड करे किसी मुगल टेरिटरी पे, चाहे कोई भी किसी पे रेड करे, यही होता था कि जिसका एकदम खाना पानी खत्म हो जाता था तब वो जो ज़्यादा तड़प के युद्ध लड़ता था, और आखिर में एक ना एक पार्टी हार जाती थी। अब वो दौर नहीं है, अब दौर एकदम बदल चुका। अब जो हमला करेगा वो भी भूखों मरेगा, जिसका जो हमला झेल रहा है वो भी भूखों मरेगा। दोनों तरफ की जो है वो स्थितियां एकदम बेकार होकर के रह जाती हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। उन्होंने व्लादिवोस्टोक सिटी में एक डायलॉग, जो कि थिंक टैंक के अंदर वो बातचीत कर रहे थे वहाँ पर, और उसमें उन्होंने 3 कंट्रीज़ के नाम लिए हैं कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करा सकते हैं, और उसके अंदर पहला नाम इंडिया का है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को बैक किया गया है, इंडिया को सपोर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स एंड पीस डील करवा सकते। ये कुछ हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा नजर आए दुनिया को, कुछ करवा दें, ये भारत कुछ बीच में जो है बातचीत करवा दे, कुछ ऐसा हो जाए। यानी तो क्योंकि मोदी साहब पहले रशिया गए, उसके बाद फिर वो वहाँ पर पहुँचे यूक्रेन, और फिर उससे पहले पोलैंड भी गए, तो ये एक बड़े विजिट्स थे ना उनके। तो अब प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत सारी बातें खोली हैं अपनी टॉक्स के अंदर, और क्योंकि ये टॉक उस वक्त सामने आई है, उनका ये कहना कि इंडिया ये काम करवा सकता है कि जिस वक्त अभी मोदी साहब होकर आए हैं, तो इंडिया एंड ब्राज़ील और साथ में चाइना, इंडिया ब्राज़ील एंड चाइना। तो देखिए, आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले असल में अगर ये काम कोई करवा सकता है तो वो इंडिया ही है, क्योंकि चाइना और रशिया के तो अभी मेल मिलाप स्टार्ट हुआ है ना। यानी कि जो करीबियाँ, कुर्बतें और नज़दीकियाँ हैं रशिया और चाइना की, वो किसी वजह से हैं। उस पे ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड्स उनका हमेशा से इतने ही अच्छे उनके ताल्लुकात हों, नहीं, ये किसी वजह से करीब आए हैं, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ करीब आए हैं। इधर कि बेशक वो ब्राज़ील का नाम लें या वो चाइना का नाम लें, अगर किसी ने ये बात कही है कि ये दौर, ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, पीस होना चाहिए, किसी भी कंट्री को हक हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो, अगर बरमला बारहा धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने अपनी किसी कंट्री के साथ दोस्ती ताल्लुकात कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, जंग नहीं, बच्चे मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, मासूम मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। उसके ऊपर तो हम बात करते ही रहते हैं, उसके ऊपर क्या बात करें। जो अब ये जो है ना, ये बताता है कि ये सब हो सकता है, भारत जो है इसके अंदर कोई प्ले कर सकता है बड़ा रोल। और मुझे लगता है कि ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर, तो वो भारत ही करेगा। हम देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती ये इसी तरीके से। जो जंग हो रही है, बंद तो इसने होना ही होना है, तो इसके अंदर हमें इंडिया और उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल नज़र आएगा, ये आप देखेंगे। क्या बात है। किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर
मुश्किल में है लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल, कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे, और एक, अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया, ज़ाहिर बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था, ठीक है। अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई, ठीक है। वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ये डील करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। ये नेगोशिएशन कॉन्टैक्ट होता है, उसमें क्वाड का जिक्र होता है, इंडो पैसिफिक का जिक्र होता है, बायलैटरल ताल्लुकात का जिक्र होता है, ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ है कि सुनने में आया है कि जो मोदी साहब जो हैं, उन्होंने उनका जो रीड आउट है उसमें बांग्लादेश का जिक्र है कि बांग्लादेश के हवाले से बात हुई है, लेकिन अमेरिकन्स, जो मुझे याद आ रहा है कि अमेरिकन्स के रीड आउट बड़े बड़े एग्रीमेंट्स भारत ने कर डाले हैं सिंगापुर और ब्रुनाई के साथ, स्पेस से लेकर और सेमीकंडक्टर्स तक, चिप मेकिंग तक, चिप मैन्युफैक्चरिंग तक, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स उन्होंने इन विजिट्स में कर डाले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है भाई ये क्यों जा रहे हैं, तो पहली दफ़ा ही जा रहे हैं, कभी कोई गया नहीं तो देखा वो क्यों जा रहे थे, वो इसीलिए जा रहे थे। अच्छा, अब इसके साथ उन्होंने सिंगापुर में, मोदी साहब ने कहा कि वी वांट टू क्रिएट सेवरल सिंगापुर्स इन इंडिया, सिंगापुर बनाना चाहते हैं। इससे उनकी माइंडसेट का पता चलता है। मतलब वो कहते हैं ना कि सितारों से जहां आगे जहां और भी हैं, तो वो जो सितारों से आगे जहां और भी हैं कि कोई बात करता है या वो असल में इन रियलिटी वो सोच रखता है, तो वो भारत है। वो ये नहीं कह रहे कि हम सिंगापुर जैसे बनना चाहते हैं, या हम भी कोशिश करेंगे कि हम सिंगापुर की तरह जो है ये कर लें वो कर लें, हम जो है जनाब चाइना बनेंगे, हम उन्होंने कहा हम अपने कंट्री के अंदर है सिचुएशन, हालात, तो वो कहते हैं कि सच जानकर जियो और जो है खुद भी तरक्की करने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। गो कि आज 6 सितंबर है, 6 सितंबर है, मुझे पता है 1965 की वॉर जो है वो याद आ जाती है, उसके ऊपर बार हाँ हमने प्रोग्राम कर डाले हैं जी, लेकिन हमने कहा कि ये जो इस वक्त की खबरें हैं ना, पहले ये हम कर लें, ये बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी ज़रूरी खबरें हैं। वो जंग कौन जीता था तो कौन हारा था, तो उसके ऊपर तो एन प्रोग्राम हमने कर दिया, अब हम और क्या करें। लोग जो है वो उसके ऊपर, मतलब अब ऐसा लगने लगा है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, जो कि हम कब से देख रहे हैं, 2022 की शुरुआत से हम देख रहे हैं, 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, वो जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो जो थमने का नाम ले रहा था, और उसमें रूस ने एक समय तक चढ़ाई करी, फिर उसके बाद यूक्रेन हावी हो गया, यूक्रेन ने तांडव मचाना चालू किया, और फिर जो लंबे युद्ध चलते हैं उसमें हमने देखा है कि जो घुसा है युद्ध करने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलता है, और जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो तो ऑब्वियसली वो ज़माना नहीं रहा जो 500 साल पहले कि जो आर्मी रेड करती थी उसको लाभ मिलता था। आज अगर आप युद्ध चालू करोगे तो वो चलता रहेगा, और जिसने इनिशिएट किया है, जो ऑपरेसर है कह लो आप यहाँ पर, वो भी उतना ही नुकसान झेलेगा जितना ऑपरेस जो है वो नुकसान झेल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा वो चला, और इसका पीछे पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना शकुनी वाला काम किया था अमेरिका ने। ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है, अमेरिका भी इसको झेलता रहा। अमेरिका ने भी जो है वो यहाँ पर चिमटे से जिस चीज़ को छूना चाहिए उस चीज़ को, गर्म चीज़ को हाथ से छू लिया और वो खुद भी जल गए। ख़ास तौर पर सौजन्य था इसमें डेमोक्रेट्स की सरकार का, क्योंकि अपने बाइडेन साहब को अपने जवानी के दिन याद आते थे कि जवानी के दिनों में मेरा जो कट्टर दुश्मन था वो था रूस। जवानी के दिनों में ये भी थोड़ा साउथ की फिल्मों तरीके यार माई तोहरी कसम बदला ले बे हम, वैसे ही थोड़ा सा ये बदला लेने की फिराक में रहते थे, और तब से ये भरे बैठा था ये व्यक्ति। इनको लगता था आज भी रूस ही हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, तो इन्होंने चाइना को अपना एनिमी नंबर 2 माना, रशिया को अपना एनिमी नंबर 1 माना, इसलिए पूरी इनकी पॉलिसी जो है इसी हिसाब से चलती रही, और रूस को डुबोया, यूक्रेन को डुबोया, अपने आप को भी डुबो करके बैठ गए बाइडेन साहब इन सब चक्करों में।
तो अगर कोई यंग व्यक्ति होता है, जैसे देखो ट्रंप आएगा, ट्रंप आते हुए मैं मानता हूँ कि बहुत तेज़ी से इस चीज़ का सोल्यूशन भी निकलेगा, क्योंकि ट्रंप का जो है वो ऑब्वियसली इसलिए तो नहीं कह सकते कि रूस के साथ वो दोस्ती है, लेकिन ट्रंप जो है वो एनिमी नंबर 1 चाइना को ही मानते हैं।